वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के, उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन किस क्वेश्चन में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या लिखना चाहिए और कितने मार्क्स से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें लिखना होगी। इस 20 क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो डिफाइन सेल मतलब सेल की डेफिनेशन लिखनी है एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, जो सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन है कि सेल कैसे बनी है, क्या क्या कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है और हर कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शनिंग है, इस सभी को डिटेल में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू विद देयर लोकेशन एंड फंक्शन। मतलब इसमें हमें क्या लिखना है, जो भी एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है, अलग अलग जो भी क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का, और इनका लोकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स पे, कौन कौन से सेल्स पे प्रेजेंट है, और उसका फंक्शनिंग क्या है कि प्रेजेंट तो है पर उसका फंक्शन क्या है वहां रह के, उन सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम और बोन्स मतलब क्या है, बोन्स मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में हड्डियां जो जो प्रेजेंट है उन 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 सब में क्लासिफाई करना है। जैसे एक्सियल स्केलेटल हो गया और एपेंडिकुलर स्केलेटल हो गया, तो इन सबको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन है क्लासिफाई जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या होता है, दो बोन्स को जो जुड़ाने वाला जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं हम जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स कौन कौन से है, इसे कंप्लीटली क्लासिफाई करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से है उन सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड कौन कौन से चीजों से बना है उसे कहते हैं हम कंपोजिशन। और हर चीज जैसा भी प्लाज्मा हो गया तो प्लाज्मा ये हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, पर प्लाज्मा का फंक्शन क्या है इसे हमने इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का जो भी मैकेनिज्म है, कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क करते हैं, उन सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो 5 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर कैसा है और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसा है और इन दोनों की फंक्शनिंग क्या क्या है, बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। जैसे स्प्लीन का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, नेक्स्ट हेडिंग लिम्फ नोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है, इसे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अलोंग विद द नीड लेवल डायग्राम। मतलब इस क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या मांगी है, विद नीड लेबल डायग्राम। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हार्ट है इसका अच्छे से लेबल करके डायग्राम निकालनी है। जैसे हार्ट का सिर्फ डायग्राम निकाल के छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है, उन सबको हमें क्या करना है, लेबलिंग करना है कि कौन सा पार्ट का लेबल नाम क्या है, और उसके साथ ही उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है। मतलब हार्ट जो है वो अंदर से कैसा दिखता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नली वो कैसा है, उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जो हार्ट में पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उन सब के बारे में हमें डिटेल में इसमें लिखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है इसमें ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये जो ब्लड है ये कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, उसे हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है इन लिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
मतलब इस क्वेश्चन में हमें देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। इनलिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनलिस्ट करना है मतलब क्या लिखना है, सिर्फ नाम नाम लिखना है। जहां पे भी इनलिस्ट आता है वहां मतलब क्या होता है, सिर्फ लिस्ट हमें देनी है। एक्सप्लेन आया मतलब हमें उस बारे में एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट आया मतलब हमें उन दोनों चीज का डिफरेंस लिखना होता है। और ब्रीफ आया मतलब हमें उसे शॉर्टली पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या करना है, इन लिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उन सबकी लिस्ट हमें देनी है विद देयर फंक्शन। एक एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है। एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है उन सबको एक्सप्लेन करना है उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। जो सलाइवा इस फंक्शन में इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, मतलब जो हमारी सलाइवा होती है उसका फंक्शन क्या क्या होता है और उस सलाइवा की कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, मतलब उस सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विथ अ डायग्राम, मतलब डायग्राम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है उस डायग्राम को हमें क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स फंक्शन, विथ इट्स फंक्शन के साथ हमें ये डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मतलब नेफ्रॉन जो है ये किडनी का जो पार्ट है उससे रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिफाइन नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन क्या है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन का जो भी मेथड है, मैकेनिज्म है कि कैसे कैसे यूरिन बनती है उसे हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। फिजियोलॉजी मतलब क्या होती है कि स्किन कैसी दिखती है और स्किन का फंक्शनिंग क्या क्या है, यह आएगा फिजियोलॉजी ऑफ स्किन में। तो हमें इस क्वेश्चन में स्किन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ आई विद नेट लेबल डायग्राम। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो आई है आंख है उसकी नीट लेबल डायग्राम निकालनी, मतलब डायग्राम तो निकालनी है पर विथ लेबलिंग हमें वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। और इस आई का फिजियोलॉजी क्या क्या है, कैसी कौन कौन सा जो पार्ट है ये किसका फंक्शनिंग क्या क्या है, इसे हमें डिटेल में इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ईयर एंड राइट इट्स फंक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे सेम ऊपर वाला जैसा था कि इसमें आई का क्वेश्चन था, यहाँ ईयर का क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो कान है उसके बारे में हमें नीट और लेबल डायग्राम निकालनी है और उसके फंक्शनिंग के बारे में हमें उसमें लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, मतलब जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच मतलब क्या होता है, एड्रेनालिन। कभी कभी क्वेश्चन में एड्रेनालिन कंप्लीटली वर्ड आ सकता है, कभी कभी उसे एडीएच से भी हम दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, राइट द फंक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, मतलब एड्रेनालिन एंड ऑक्सीटोसिन इन दोनों के फंक्शन के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना होगा। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब ये जो हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब हो गया ब्रेन का पार्ट। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इन दोनों के फंक्शनिंग क्या क्या है, उसके फंक्शन मतलब उसका काम क्या है उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब डायग्राम उसके निकालने हैं विद अ नीट लेबल डायग्राम। अगर क्वेश्चन में नहीं भी आया है, लिखा हुआ नहीं है कि नीट लेबल डायग्राम, फिर भी हमें जब कहा भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर निकालते हैं, तब उससे वो जो डायग्राम है वो वेल लेबल ही होनी चाहिए, उसके प्रॉपर लेबलिंग उसमें होना चाहिए। और फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, उस चीज को हमें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स विद देयर फंक्शन। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो हमें तो पता है कि जो ग्लैंड्स है वही क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सो ऐसे कौन से हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, ठीक है, उनका हमें नेम लिखना है विद देयर फंक्शन। हार्मोन तो सिक्रीट हमने बता दी कि एड्रिनल ग्लैंड ये जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट कर रही है, पर हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या है उसे भी हमें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। मतलब हमें इसमें क्या करना है, पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखना है और रिफ्लेक्स आर्क की जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन करना है, मतलब उसका लेबलिंग करके हर एक का फंक्शनिंग क्या क्या है उसे हमें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब जो स्पर्म फॉर्म होने की जो प्रोसेस है और एक फॉर्म होने की जो प्रोसेस है जिसे हम oogenesis कहते हैं, इस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में इस क्वेश्चन में।